नमस्कार विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे हमारा जो कक्षा 12 का अध्याय है 10वां भय, जिसके लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। और कल हमने अध्ययन किया था इनके लेखक परिचय का, और साथ ही साथ जो पाठ परिचय था उसका अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं जो मूल पाठ है कि भय क्या है और किस प्रकार से ये हमें प्रभावित करता है। तो आज हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। अब कोई भी आपदा अगर आ रही है या भावना आ रही है या दुख के कारण को साक्षात्कार से एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकारक, आवेग मतलब कोई क्रोध वगैरह का भाव है, या स्तंभकारक अगर हमें एक बार रोक देता है, स्तब्ध हो जाते हैं, तो उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसी पहुंच से बाहर होने के लिए। अब क्रोध तो दुख के जो कारण है उसके प्रभाव डालने के आकुल करता है, आकुल मतलब उसके अनुसार हमें आचरण करता है, लेकिन भय जो है उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए प्रभाव डालता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुँचाया है तभी क्रोध होगा। अब दुख का कारण चेतन होगा, चेतन मतलब अगर हमें हमारे पास में दिखाई देगा या अगर हम उसका अनुभव करेंगे या समझा जाएगा कि जानबूझकर दुख पहुंचाया गया तभी हमें क्रोध आता है। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। अब कोई कारण हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भय के लिए कोई कारण होगा। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। अगर हम कई बार होता है कि किसी चीज़ की आशंका रहती है कि ऐसे हो जाएगा, वो है ना, कोई हानि हो जाएगी हमारी, तो वो एक भय का कारण होती है। यदि कोई ज्योतिष किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। अब इसमें एक ज्योतिष का उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई ज्योतिष जो है गंवार से कहे, गंवार मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उससे कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा उसको कि हाँ हो सकता है कि ज्योतिष जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है, तो भय हो सकता है। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। अब देखिए इसमें एक ज्योतिषी द्वारा कहने पर उसको क्रोध नहीं आएगा बल्कि भय होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आके कहता है कि कल कोई व्यक्ति अमुक अमुक जो है वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, तो वो देख लूँगा। तो ये क्रोध का भाव है। अब जो भय का विषय है दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप और साध्य रूप। अब असाध्य जिसको साधा नहीं जा सकता और साध्य रूप जो है जिसको हम साध सकते हैं, जिसके लिए हम कोई प्रयत्न कर सकते हैं। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। असाध्य अभी मैंने आपको बताया था कि जिसका निवारण असंभव हो, जिसके लिए हम प्रयास करें लेकिन वो संभव नहीं हो पाता, असंभव जान पड़ता है, तो उसे असाध्य कहते हैं। लेकिन साध्य जो है वो विशद विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है या रखा जा सकता है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। अब इसमें उदाहरण दिया है कि दो मनुष्य थे, एक पहाड़ी के किनारे बैठे थे या आनंद से बातचीत करते जा रहे थे। इतने में सामने से, अब इसमें भोर लिखा हुआ है, बल्कि भोर नहीं, ये जो है वो शेर है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये दिया हुआ है ये भोर नहीं है बल्कि शेर है। ये वाला ऊपर जो दिया हुआ है भोर, इसकी जगह पे शेर आएगा, ठीक है। तो ये शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। अब विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। अब देखिए शेर की दहाड़ आ रही है, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं या चल रहे हैं बातचीत करते हुए, और इतने में शेर की दहाड़ सुनाई दी है। अब दोनों ही प्रकार हो सकते हैं, असाध्य और साध्य भी। अब साध्य अगर है तो वह वहाँ पे परिस्थिति से के अनुसार या तो भाग जाएंगे या छिप जाएंगे, पेड़ पर चढ़ जाएंगे ना। तो विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है।
अब क्लेश का कारण, जो दुख का कारण है, उसका ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता की निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। अब देखिए इसमें कि कोई भी अगर कठिनाई आती है, अनुभूति की हुई कठिनाई है या आपत्ति है, उसको दूर करने का अगर हमें अभ्यास नहीं है या साहस का अभाव है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, उसके हाथ पाँव नहीं हिलते। अब कोई भी घटना अगर एकदम से घटित हो जाए जिसके लिए हम तैयार नहीं हो, जिसका हमें अभ्यास नहीं है किसी प्रकार का, तो व्यक्ति जो स्तंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। अब कड़े दिल का यानी कि जो साहसी व्यक्ति होता है वो पहली बात जल्दी से डरता नहीं है किसी भी चीज़ से। अगर डरता भी है तो वो संभल जाता है और बचाव के उपाय में लग जाता है, उद्योग का मतलब है कार्य में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। अब अगर भय जो है स्वभावगत हो जाए, अब स्वभाव के अनुसार अगर हो जाए तो वह कायरता, अब ये कार्यता लिख रखा है यहाँ पे, जो ये लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे कायरता आएगा। अब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। अब स्त्रियों में तो चलो स्वभावगत अगर कोई कह सकते हैं कि भय अगर है तो वह दोष नहीं माना जाता, बल्कि पुरुषों में अगर ऐसा भाव अगर आ जाता है तो वह कायरता या भीरुता कहलाता है और जो कि भारी दोष माना जाता है। स्त्रियों के जो भीरुता है तो उसकी लज्जा के समान ही शरीर के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब स्त्रियों के अंदर जो भीरुता है, जो भय है, वो एक लज्जा का रूप ले लेती है और मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। अगर पुरुष जो है अगर भीरुता कायरता को अपनाता है तो उसकी निंदा ही होती है हर जगह। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने में पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। अब कवि इसमें लेखक कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लगता है कि पुराने ज़माने से ही पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। अब भीरुता के संयोजक जो अवयव हैं, जो तत्व हैं इसके, अब क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का, अब इसमें भक्ति लिखा हुआ है जबकि भक्ति होना चाहिए, का अविश्वास प्रधान है। अब इसमें भातृ लिख रखा है जबकि ये भातृ नहीं बल्कि यहाँ पे शत्रु आना चाहिए था। काफ़ी गलतियाँ हैं इनके अंदर, तो हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको। अब भातृ की जगह पे शत्रु है कि शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी, अब इसमें फिर भक्ति दे रखा है, बल्कि ये शक्ति होना चाहिए था, शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है। अब इसमें लेखक बताता है कि शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला व्यक्ति जो है वो शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता और अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं है और ना ही उसको अपनी शक्ति पे विश्वास है कि वो सामना कर सकता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। अब ये बहुत पुरानी चाल की यानी कि व्यक्ति डर के भाग गया वहाँ से, तो ये भीरुता कहलाती है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अब लेखक कहता है कि जीवन के अनेक व्यापार हैं, ऐसे कार्य हैं जिनमें भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अब देखिए व्यापारी है अर्थ हानि से, अर्थ मतलब धन की हानि के भय से, बहुत से व्यापारी हैं जो कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ तक नहीं डालते हैं। और परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से जो है मुँह चुराते हैं। अब शास्त्रार्थ नहीं करते पंडित जो हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी वो शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, जी चुराते हैं, मुँह चुराते हैं। उनको डर रहता है कि वो कहीं हार नहीं जाएं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति, अब भक्ति फिर दे रखा है यहाँ पे जबकि शक्ति है, अपनी शक्ति का अविश्वास छपा रहता है। अब यह जो भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता कि हम किसी चीज़ को सहन नहीं कर सकते हैं और हमारी जो शक्ति है उस पर हमें विश्वास नहीं है, अविश्वास का भाव जब छपा रहता है तो वह भीरुता का रूप ले लेती है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपनी विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। अब देखिए अगर हमारे मन में किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर हमारे मन में अविश्वास है तो हम भी उसी प्रकार से आचरण करते हैं
और हमें एक भय जो है वो बना रहता है, तो वो भीरुता का रूप ले लेता है। अब एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। अब देखिए भीरुता जो है एक पहले कह सकते हैं बहुत ही निंदनीय माना गया है, लेकिन एक भीरुता एक ऐसी है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। अब वो कौन सी है? वो है धर्म भीरुता। अब धर्म भीरुता कैसे? अब धर्म भीरुता यानी कि धर्म जो है उसके प्रति हम नतमस्तक रहते हैं, धर्म के अनुसार हम आचरण करते हैं, तो वह धर्म भीरुता कहलाती है। लेकिन यह एक प्रशंसनीय है कि हम धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करते, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। अब लेखक इसमें कहता है कि जो धर्म भीरुता है तो उसे भी हम प्रशंसा नहीं कह सकते, बड़ी बात नहीं कह सकते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। अब धर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं। अब देखिए इसमें भी श्रेष्ठ गलत लिखा हुआ है, जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। अब इसमें लेखक कहता है कि बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि यह अधर्म है, लेकिन श्रेष्ठता इसमें है कि अगर हम उसका बुराई का विरोध करें, जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती तो वो उसको श्रेष्ठ नहीं कहते। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भाव होता है उसे आशंका कहते हैं। अब देखिए आशंका क्या है, तो यहाँ पे आशंका के लिए भी दे रखा है कि आशंका किसे कहते हैं। तो यहाँ से आएगा ये कि दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से, कि दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। अब आशंका जो है ना, उसका जो संचार है वो अधिक तेज नहीं होता, बल्कि धीमा होता और अधिक समय तक रहती है आशंका बनी हुई। जैसे घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। अब देखिए आशंका जो है उसकी गति धीमी होती है और लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे एक यात्री जो है जंगल से जा रहा है और उसको आशंका है कि कहीं उसको चीता या शेर या कोई जंगली जानवर जो है ना मिल जाए जो कि उसको खा ले, तो लेकिन फिर भी वह बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। अब देखिए अगर असली में उसको भय हो जाता है, अब आशंका है लेकिन वो धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर उसको भय हो जाएगी वास्तव में वहाँ पे कोई शेर है या कोई जंगली जानवर है जो उसको खा जाएगा, तो वह या तो वापस लौट जाएगा या फिर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। दुखात्मक भावों में आशंका की स्थिति समझनी चाहिए। अब यहाँ पे जो शब्द है वो कुछ मिसप्रिंट किया हुआ है, छपा हुआ नहीं है, तो आशंका ये शब्द है यहाँ पे। दुखात्मक भावों में आशंका की वह स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तब्ध के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। अब देखिए किसी व्यक्ति से अगर आप कहते हैं कि छत से कूदना है, कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना तो दोनों ही उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। तो वो कहेगा कि मुझे डर मालूम होता है। इसको डर को हम पूर्ण भय नहीं कहेंगे, यह कोई भय नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। अब जो क्रोध है, क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, कि क्रोध का जो अभाव है वो दुख के कारण पर, यानी दुख के कारण से भी कई बार क्रोध आता है, तो इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए हो सकता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। अब देखिए क्रोध के द्वारा जो प्रकट भाव है, जो दुख है, जो भय है, तो उसको हम या तो समाप्त कर सकते हैं कुछ दिन के लिए या सब दिनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन भय जो है, भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है,
प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला की आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। अब देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई आपके सामने शक्तिशाली है और उसके सामने कुछ आपने ऐसा कह दिया कि जिससे उसको क्रोध आ गया और वो आपको मारने के लिए दौड़ता है, तो आप वहाँ से भाग जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखिए, अगर आप वहाँ से भाग भी गए एक बार, लेकिन आपके प्रति जो उसका क्रोध था, मनुष्य का क्रोध जो था, वह स्थिर हो गया है, बैर के रूप में, एक दुश्मनी के रूप में टिक गया है, तो आपके सामने फिर आना, यानी कि उसके लिए आपके सामने आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वह वापस आपके सामने आएगा। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। अब प्राणियों की जो असभ्य दशा है उसमें भी भय से अधिक काम निकलता है। अब जो भय है उसका अधिक भाव रहता है, जबकि समाज का एक ऐसा गहरा संगठन नहीं होता, क्योंकि जो संगठित नहीं है, असभ्य हैं, अपने छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं या इस प्रकार से संगठनों में रहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको एक दूसरे का पता नहीं होता और उसके विषय में जानकारी नहीं रहती है। तो इसका उदाहरण भी शुक्ल जी ने दिया है कि जैसे जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है, तो बहुत से ऐसी जंगली जातियां हैं, अब भी हैं, जिनमें कोई एक व्यक्ति 20 से 25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अब अपने देखते हैं कि जंगलों में कुछ ऐसी जनजातियां अभी भी निवास करती हैं जिनका परिचय जो है एक व्यक्ति का 20 या 25 से अधिक नहीं होता है। अतः उसे 10 से 12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े, तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। अब देखिए, एक प्रकार से अब जो ये दे रखा है इसमें कि एक मनुष्य जो है, जंगली मनुष्य जो है, एक व्यक्ति 20 से 25 आदमियों के संपर्क में ही रहता है, जानता है, और वह 10 से 12 कोस पर ही रहने वाले जो जंगली, अगर कोई उसको मिल जाता है और मारने के लिए अगर कोई दौड़ता है उसको, तो भागकर अपनी रक्षा करता है, और एक दिन के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए वो रक्षा करता है। लेकिन सभ्य और उन्नत और विस्तृत जो समाज है उसमें भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है कि जितनी, क्योंकि जो सभ्य समाज में हर कोई किसी को जानता है और कभी ना कभी जो है उसका सामना दूसरे से होता ही है। इसी से जंगली और असभ्य जाति में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। अब देखिए कि किसी के प्रति जो एक श्रद्धा की भावना कह सकते हैं, श्रेष्ठता की भावना तब उत्पन्न होती है जब हम भयभीत होते हैं उससे। तो उसी को ऐसे बताया कि जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है, जो जानकारी है, ज़्यादा नहीं होती है। केवल 10 से 12 मील की दूरी के अंदर ही अगर कोई दूसरा जंगली व्यक्ति मिल जाता है तो वे आपस में एक दूसरे से भयभीत होते हैं, और दूसरा व्यक्ति अगर मारने के लिए दौड़ता है तो वह पहला जो व्यक्ति है वो दौड़ता है और अपने आप को बचाता है, तो वह भय जो है वो उनमें बना रहता है और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं जो जिससे वो भयभीत होते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं और किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अब देखते हैं अपने कि जो जनजातीय लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वे ज़्यादातर किसी भी प्रकार का अगर बीमारी है तो उसको दैवीय प्रकोप वो मानते हैं। अगर बाढ़ आ गई तो दैवीय प्रकोप मान लिया, है ना, अगर सूखा पड़ गया तो दैवीय प्रकोप हो गया, अगर किसी को कोई बीमारी होगी, खांसी जुकाम वगैरह हो गया, बुखार हो गया, तो इस प्रकार की अगर कोई बीमारी अगर हो जाती है तो भी वे उसको देवी देवता का भय मानते हैं और उसे कल्पित कर लेते हैं कि देवी देवता की हमसे कोई भूल हो गई है जिसके कारण से ऐसा कुछ हुआ है। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है, यानी कि किसी के प्रति अत्यंत भय का भाव या भय कारक जो है उसका सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। अब देखिए बात को कहाँ पे लेखक बताना चाहता है कि अशिक्षा, हमारे यहाँ पे अशिक्षा अत्यंत है, अशिक्षित हैं लोग, जिसके कारण से अधिकांश जो भारतीय हैं वो भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते। अब देखिए भय
जिससे होता है तो सम्मान हमेशा उसी का ही होता है। अब जैसे एक विद्वान जो है सब पूरे समाज को जागृत करने का काम करता है और हर प्रकार से एक नई चेतना लाने का प्रयास करता है विद्वान, लेकिन एक थानेदार से व्यक्ति डरता है जबकि विद्वान से नहीं। तो ये सभी एक भय के ही कारण ऐसा हुआ है, अशिक्षा के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ये था भय के बारे में हमने पढ़ा है। तो आगे भी हम पढ़ेंगे भय के बारे में, इसका अध्ययन हम जो है आगे पार्ट में करेंगे।